एग्जांपल्स ऑफ मिक्स मेथड डिजाइन। मकसद सिर्फ ये एग्जांपल शेयर करने का कि यू शुड नो एंड यू शुड साइट कि फलां स्टडी इस तरह की हो चुकी है। अभी कोई भी एग्जांपल आप इसमें मिलती है जरूर साइट करें, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होगी। रीजन आइडेंटिफाई कॉमन लैंग्वेज इन डिजाइन, साइट एग्जांपल इज प्रपोजल एंड रिपोर्ट, लर्न अबाउट प्रोसीजर, एंटिसिपेट चैलेंजेस एंड मॉडल्स फॉर रिपोर्टिंग। अल्टीमेटली हमारे पास एक बेस पेपर हो ना, हम उसकी बेस पे फिर सारी स्टडी को दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले जो जरूरी है, ये तमाम स्टडीज है एक सिस्टम इस्तेमाल करती हैं यूजिंग टूल टू डिस्क्राइब मिक्स मेथड डिजाइन। वो दो किस्म के हैं, एक है प्रोसीजरल डायग्राम, एक है नोशन सिस्टम। अब नोशन सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। ये नोशन सिस्टम डेवलप किया गया था, इसको हम आगे बताते हैं डेप्थ में। ये मोर्स ने 1991 और फिर 2003 की बुक के अंदर इसने डिस्क्राइब किया। ये नोशन सिस्टम को जब समझिएगा ये आपको बड़ी हेल्प करेगा जब पेपर पढ़ेंगे। अगर तो ये देखें ना, क्वाल QUAL एग्जांपल में देते हैं, क्वाल ये कैपिटल लेटर में है। अगर ये कहीं पे भी कैपिटल लेटर में लिखा होगा ना क्वाल या क्वाल, इसका मतलब उस स्टडी का मेजर फोकस जो है ना वो वाला, उसका प्राइमरी मेथड वो है। अगर वो स्मॉल लेटर में होगा उसका मतलब उसका वो सप्लीमेंट मेथड है, लेसर प्रायोरिटी है। इट मीन अगर एक स्टडी बड़ा क्वान और छोटा क्वाल लिखती है, इसका मतलब उसका मेजर फोकस क्वांटिटेटिव पे है और कम फोकस क्वालिटेटिव पे है। ये ज़हन में रखिएगा। अपर केस का मतलब है मिक्स मेथड में ये स्टडी मेजर फोकस किसकी तरफ है, क्वांटिटेटिव की तरफ है, या अगर क्वालिटेटिव क्वाल है तो क्वालिटेटिव की तरफ, माइनर फोकस दूसरी स्टडी की तरफ है, तो उसमें अपर केस और लोअर केस होगा। अगर किसी जगह पे वो प्लस का यूज करता है, क्वांट प्लस क्वाल, इसका मतलब ये कॉन्करेंट मेथड है, इसमें दोनों का फोकस इक्विवेलेंट है। ऐसा डिजाइन जिसमें क्वांट प्लस क्वाल का जिक्र हो, इस तरह लिखा जाए, वो टर्म यही यूज करेंगे। इसमें मतलब इसमें जो मिक्स मेथड का डिजाइन लगाया वो कौन सा है, कॉन्करेंट है। अगर तो डायरेक्शन को शो करे फिर वो डायरेक्शन बताएगी कि उसका सीक्वेंशियल मेथड है। उसका क्या मतलब है, फिर बड़े छोटे लेटर तो बताएंगे प्रायोरिटी मेथड कौन सा है, एरो बताएगा सीक्वेंशियल मेथड है, प्लस सिंबल बताएगा कि उनका कॉन्करेंट डिजाइन। और उसके बाद अगर ब्रैकेट में चले जाए तो एम्बेडेड डिजाइन होगा। क्या डिजाइन होगा, मतलब क्वांटिटेटिव मेजर फोकस था, थोड़ा सा पोर्शन क्वालिटेटिव पे डिस्कस हुआ, और ये वाला डिजाइन कौन सा है, एम्बेडेड डिजाइन है। क्लियर हो गए। और अगर दोनों एरो आपस में मिल रहे हो तो वो रिकर्सिव मीन का ऐसा स्टाइल है कि जिसमें दोनों स्टडीज को आपस में हम लोगों ने मिलाया है। कि लॉन्गिट्यूडनल टाइप स्टडी है जिसके अंदर आप लोग लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोल सकते हम इसमें, कि इसका मतलब ये है कि आपने जो दोनों स्टडीज एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, दोनों अपने अपने रिजल्ट आके जो इसके अंदर मिल रही है, दोनों एरो आपस में लेके चल रहे हैं। ये नताशी एट अल 2007 में यूज किया था। अगर आप सीरीज की स्टडीज है कि आपका मेजर फोकस क्वालिटी, आपका फोकस क्वालिटेटिव था सीक्वेंशियल, लेकिन फिर आपने जब क्वांटिटेटिव कनेक्ट की तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी क्वालिटेटिव डिस्कस, आपका सीक्वेंशियल एम्बेडेड डिजाइन आपका बन जाएगा, सीक्वेंशियल एम्बेडेड डिजाइन बन जाएगा। और अगर आपका इक्वल का सिंबल आता है कि क्वांट मेजर फोकस था, स्मॉल फोकस क्वालिटेटिव था, तो एक्सप्लेन रिजल्ट्स जब आप लोग डेप्थ में कर रहे होते हैं कि आपने इक्वल की मीन आपने यहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल किया और आपने जब एक्सप्लेनेशन की बात की, तो ये बोरस एंड निहास 2009 में उन्होंने यूज किया, तो उसमें ये डिजाइन को अप्लाई किया। वरना बेसिकली जो पहले 6 सिंबल 8 सिंबल है वही यूज होते हैं। ओके, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग प्रोसीजर डायग्राम। इट्स अ नोशन सिस्टम। अब थी गाइडलाइन फॉर ड्राइंग प्रोसीजर डायग्राम। ये वनकोवा एट अल 2006 में इसने किया कि आपने जब भी डायग्राम ड्रा करनी, सबसे पहले टाइटल द डायग्राम, चूज ए horizontal or vertical layout, draw boxes for the quantitative and qualitative data collection, analysis and interpretation, use uppercase and lowercase letter to designate the priority कि आपका method कौन सा है, ये आपने procedure follow करना है। Next, use arrow to show the flow of procedures, specify procedures, specify expected product or outcome, use concise language, make the diagram simple and limit to single page। जब भी आपने mixed method design को show करना है, ये these are the steps जो आप उसमें mention कर रहे हैं। ओके, रिव्यूइंग। अब ये बता दें नोशन सिस्टम, और ये क्लियर हो गया। अब अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उन सबको रिव्यू करते हैं, जो हमने अभी तक सारी चीजें पढ़ी। कि सबसे पहले कंटेंट का टॉपिक, फिलॉसफिकल अजम्पशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन, कंटेंट पर्पस, क्वांटिटेटिव स्टैंड, उसका सैंपल डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव स्टैंड, उसका सैंपल डेटा एनालिसिस आप एक्सप्लेन करना है। फिर आप रीजन फॉर कलेक्टिंग बोथ क्वांटिटी क्वालिटेटिव डेटा, वैरायटी जिसको दे रहे हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, टाइमिंग, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, how to author mixed method design, notion of the design and procedure।
जी टाइमिंग क्या है, कितने टाइम लगा, 6 माह में, 8 माह में, साल में, कितना क्वांटिटी पे, कितना क्वालिटी पे आपने फोकस किया है। क्लियर हो गया? ये चीजें हमने जो अभी तक चीजों को देखा है, तो यहाँ तक अब आपके पास तमाम नॉलेज है, तो आपको पता है कि हमारे कौन कौन से डिजाइन है। इनके सबसे पहले कन्वर्जेंट डिजाइन था, फिर हमारा सीक्वेंशियल डिजाइन था, पहले एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी, फिर हमारा एम्बेडेड डिजाइन था, मल्टी फेज डिजाइन, दरमियान में ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन था। सबको डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कुछ डायग्राम बनानी जरूरी होती है, और नोशन सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, मिक्स मेथड क्यों कर रहे हैं, सारा भी प्रो कॉन्स टेन, मतलब जितना मैक्सिमम इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था चीजों को सम अप किया। अभी हम एग्जांपल के साथ चीजों को देखेंगे कि कौन कौन सी जो है पास्ट में एग्जांपल इसके ऊपर हो चुकी है। अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट डिजाइन, जो हमने पहले डिजाइन डिस्कस किया था वेटिंग इट ऑल 2006 में उसने एक पेपर पब्लिश किया, जो आपने बात की थी कि सेम लोगों से इंटरव्यू लेना है, वही किया। तो 48 को सेल्फ आइडेंटिफाई एज ए डिप्रेस्ड, डिप्रेशन, हेल्थ एंड डेमोग्राफी मीन फोकस क्या है, क्वांट डाटा क्वाल डाटा दोनों मेजर फोकस में है। उन्हीं से हम लोगों ने सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी लिए, फिर उनके ऊपर एनालिसिस किया। उन्होंने कौन सा एनालिसिस किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और ग्रुप कंपैरिजन, क्वांटिटी डाटा पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड ग्रुप कंपैरिजन, और यहाँ पे कांस्टेंट कंपैरिजन करके थ्योरी ली, फिर दोनों को मर्ज किया, क्रॉस टैबुलेट क्वालिटेटिव डायग्राम विद क्वांटिटी वेरिएबल एंड इंटरप्रिटेशन दिया, कंसीडर हाउ मच रिजल्ट प्रोड्यूस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब वो जो मैंने चीजें सारी की हैं वो सारी अब आपको सम अप होके इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये कन्वर्जेंट था। इसके बाद एक्सप्लेनेटरी, जिसमें पहला फोकस क्वांटिटेटिव का होता है और दूसरा फोकस आप लोगों का क्वालिटेटिव का। अब है तो एक्सप्लेनेटरी पर मेजर फोकस किस पे, क्योंकि क्वाल बड़ा क्वालिटेटिव का फोकस है। क्रॉस सेक्शन वेब बेस्ड सर्वे 274 लोगों का, फैक्टर एंड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस, केस सिलेक्शन, इंटरव्यू प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल इन डेप्थ फॉर इंटरव्यू। आप देखो वहां से 4 इंटरव्यू शिफ्ट हो गए, उसको लिया थीमेटिक किया, थ्योरी की, थ्योरी बनाई, उसका आपने इंटरव्यू एक्सप्लोरेशन किया। क्लियर? एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, मायर्स एंड ऑर्टल 2003, उन्होंने फोकस जो था मेन वो क्वांटिटेटिव पे है इसमें। तो इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट ने किया कि क्या क्या मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग एंड 13 1-on-1 सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। पहले आपने कोडिंग थीमेटिक डेवलपमेंट की, वहां से आपने थीम सेलेक्ट किए, उनको सब स्केल तैयार किए, फिर आपने उस सब स्केल पे डाटा प्लॉट किया, 342 एम्प्लॉय, 4 इंस्ट्रूमेंट, स्केल, लायबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आपने उसको डिस्कस किया किस तरीके से क्वालिटेटिव डिमेंशन हेल्प की, क्वालिटेटिव उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की बजाय। ठीक है, ओके। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन आपका, इसके इंस्ट्रूमेंट हम डेवलप करते हैं, लेट्स से हम अडॉप्ट कर लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं साइकोलॉजिस्ट को बनाते हैं, ये कौन सी रिसर्च है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या ये दोनों से डिफरेंट कोई तीसरी चीज है? ये वाला एक्सप्लोरेटरी कि आप इसमें जब भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है ना, आप पहले इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू होता है कि यार इस प्रॉब्लम को मैं जैसा एक काम कर रहा हूँ, मेरा ये वाला डिजाइन है, मैं इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया बगैर आगे चल नहीं सकता। ये तो क्वांटिटेटिव डिजाइन होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना पड़ेगा, इन चीजों को लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब आप कहते हैं एम्बेडेड डिजाइन, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव है, दोनों में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के दरमियान में आपने क्वालिटेटिव का पर्सपेक्टिव डाल दिया, एम्बेड कर दिया उसके अंदर चीजों को लेके। तो लिंक क्वालिटेटिव डाटा विद क्वांटिटीज टू फॉर केसेस, इंटीग्रेट क्वांट आउटकम विद द क्वालिफाइड। ये बेसिकली उसके सब पार्ट्स के दरमियान कहीं भी किसी भी स्टेज में, उसमें तो पता ना पहले आएगा आखिर पे आएगा इकट्ठा आएगा, लेकिन यहाँ किसी भी फेज के ऊपर जो हम चीजों को लेके जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन मैंने बोला ये वही उसी तरह क्वांटिटेटिव है, मतलब आप उधर कह रहा है कि वो कितना फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रेमवर्क। इसमें क्या किया कि 41 उनको क्वेश्चन मेल किए और मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया, सिलेक्ट सैंपल ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट डिजाइन एंड कलेक्शन प्रोटोकॉल। हमने उसकी बेस पे हमने फेस डिजाइन किया कि जो डाटा आया इसको हम चेक करें। तो 12 लगे इन डेप्थ इंटरव्यू हुए, उनसे नैरेटिव एनालिसिस हुआ उनके ऊपर, फिर डिस्कस हाउ क्वांटिटेटिव आइडेंटिफाइड डिफरेंस एंड क्वांटिटेटिव है। तो ये वही एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल मिक्स मेथड डिजाइन है, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये डिजाइन ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से, इसमें पैराडाइम डिफरेंट है। तो इसमें सोच है सोसाइटी का प्रॉब्लम है, एक वो सोसाइटी जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, स्ट्रेस मतलब वो जो कंप्रोमाइज मार्जिनाइज सोसाइटी, उसका मसला हल करना बस, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दूसरों के लिए। उसके बाद ये मल्टी फेज डिजाइन, नस्तासी एट ऑल 2007,
इसमें वो बताया हुआ कि एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड रिसर्च, प्रपोज्ड मॉडल, फॉर्मेटिव रिसर्च, थ्योरी डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट, थ्योरी टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन, इवैल्यूएशन रिसर्च, थ्योरी डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये सारी स्टेजेस आपकी साथ साथ चलती होती है। पूरा एक प्रोसीजर है, वही एक लंबा प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी 6 महीने वाली होगा, 6 माह वाली होगा, 6 माह वाली होगा, 6 माह, तो आप उसको कंटिन्यूअसली जो सामने चीजों को लेकर चलते हो। तो मल्टी फेज डिजाइन, तो मकसद हमारे डिजाइन दूसरे वाले देखते हैं, बिना बाकी डिजाइन कर देना चाहिए। सो एनीथिंग एल्स टिल नाउ शेयर विद मी। ओके जी, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा इन मिक्स मेथड रिसर्च। अब मिक्स मेथड भी सेम उसी तरीके का जिस तरह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को फोकस देखेंगे, जरा क्विक व्यू दे। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस कोड डाटा बाय असाइनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज, आप उसमें लैकर स्केल वगैरह यूज करते हैं। प्रिपेयर द डाटा फॉर एनालिसिस द कंप्यूटर प्रोग्राम, क्लीन द डाटा सेट, डेटाबेस रिकॉर्ड और कंप्यूट रिकॉर्ड न्यू वेरिएबल, एस्टैब्लिश कोड बुक। Here, organize document visual data, transcribing data, prepare the data for analysis with a computer program. Quantitative visual, inspect data, conduct descriptive analysis, check the trend and distribution. Besides qualitative, read through the data, write memos, develop qualitative code book. Quantitative, choose statistical test, analyze the data to answer the research questions, test hypothesis, report inferential test, effect sizes and confidence intervals. Use quantitative statistical software program. Besides in quantitative data, code the data, assign labels to text units, group code into themes or categories, interrelate themes or categories are abstract to some other set of themes, and use qualitative data analysis software program. mean के वही बातें जो हमने की हैं सारी रिपीट हो रही हैं, आप देखेंगे सम ऑफ हो रही हैं। Quantitative represents result in statement of results, provide results in table and figures. Qualitative represent finding in discussion of theme and categories, present visual model, figures and tables. Quantitative data analysis explain how the result address the result questions or hypotheses, compare the result with the past literature, theory or explanation. Besides, qualitative assess how the research questions were answered, compare the finding with literature, reflect on the personal meanings of the finding, state new questions. If we talk about validity, quantitative analysis use external standards, check validity and reliability scores from past instrument use, जो भी chronological for validity के हैं, establish validity and reliability of current data, assess the internal and external validity. Decide in qualitative, use researcher, participant or reviewer standards. Use validation studies such as member checking and triangulation type qualitative में use होती है. Check for accuracy of the count, imply limited procedure for checking reliability. इसमें ज़्यादा procedure develop नहीं है, लेकिन फिर भी procedure limited है इसमें. But now if we move to mixed method research, mixed method analysis and interpretation with mixed method design, mixed method data analysis technique applied to quantitative and qualitative data and the mixing of design. वही same फॉर्म में हमने पहले भी repeat किया. Mixed method interpretation क्या है कि making an assessment of how the quantitative result and the qualitative finding address the mixed method question. कि वो जो क्वेश्चन है मिक्स मेथड को एड्रेस कैसे करते हैं, इन्फ्रेंस कैसे करेंगे, इन्फ्रेंस इन मिक्स मेथड सर कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द सेपरेट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंड एंड अक्रॉस द टू स्टैंड्स. आपने क्वांटिटेटिव रिजल्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिजल्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दोनों मिलने के बाद आप उसकी फाइंडिंग को, उसकी एक्सप्लेनेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो स्टेप ये वाली राइट आंसर है तो फिर आप ये बेहतर है. ओके ये हो रहा है आई मीन वो उसका नहीं रोशनी आज ओके. अब इसमें आता है कन्वर्जेंट डिजाइन, मर्ज डाटा एनालिसिस स्टेप टू कंपेयर रिजल्ट, मर्ज डाटा एनालिसिस स्टेप्स टू कंपेयर रिजल्ट. अब इसमें कन्वर्जेंट डिजाइन में डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, कलेक्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा कॉन्करेंटली, आपने इकट्ठा लिया, independently analyze the quantitative and data qualitative and the qualitative data qualitatively. Specify the dimension by which to compare the two data. हम दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली कोई ना कोई रीजन होगी उसके दरमियान. उसके बाद specify the information to be compared. Specify the information to be. अब हो सकता है कि उसमें 50% डाटा ना कंपेरेबल हो, इसमें भी ना हो. जो कंपेयर हो सकता है उसको कंपेयर कर दो, जो नहीं हो सकता उसको आप सेपरेट डिस्कस कर दें. अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट डिजाइन बजटर में
complete refined analysis, represent the comparison, interpret how the combined and answer the quantitative, qualitative mixed method research questions. ये तो converted design के point of view से. And how the two data set will be compared, how the present the combined analysis, whether further analysis is needed if there are discrepancies. ये address करने होते हैं issues जब आप उसकी conclusion में explain करते हैं. अब ये जो पिछले डिजाइन था, ये था जब हम दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं. लेकिन आज जो हमारा फोकस, जब भी मैंने आप ब्रेक के बाद देखेंगे, वो है कि कन्वर्ट डिजाइन, मर्ज डेटा एनालिसिस टैब विद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, हमने उस लिहाज से देखना है. ओके, तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्वांटिटेटिव डेटा में. जो मेन एक टेक्निक है, हम उस पर काम करेंगे. जो नॉवल टेक्निक जो हमने आज फर्स्ट टाइम, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में किसी ने यूज ही नहीं की होगी, हम उसको टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली. तो इसमें क्या कहता है, कलेक्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कॉन्करेंटली, इंडिपेंडेंटली एनालाइज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, एंड जो भी है डिफाइन ए क्वांटिटाइज वेरिएबल बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिजल्ट एंड डेवलप स्कोरिंग रूब्रिक. क्या आपने क्या करना है, डिफाइन ए क्वांटिटी. आप देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए देखिए कौन सा वेरिएबल जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है. फिर उसका स्कोरिंग रूब्रिक बनाएं कि उसके अंदर स्कोर किस तरह होंगे. उसका मतलब क्या होगा, किस बिना पे हम उसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा एंटर करेंगे ना. आप एक वेरिएबल लेना, आज हम उसको देखते हैं कि स्कोरिंग रूब्रिक हम कैसे यूज करते हैं. फिर आप करेंगे सिस्टमैटिकली स्कोर द क्वालिटी रिजल्ट टू डिटरमिन द क्वांटिटाइज्ड वेरिएबल, एनालाइज द क्वांटिटी डेटा इंक्लूडिंग द क्वांटिटाइज्ड वेरिएबल क्वांटिटेटिवली, इंटरप्रेट हाउ द मर्ज रिजल्ट आंसर द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड. तो उसको करना है, लेकिन करना कैसे है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है. वी विल डू इट. और डिसीजन जब देना है इसमें, हाउ टू क्वांटिफाई द क्वालिटेटिव डेटा, व्हिच स्टैटिस्टिक टू यूज इन रिलेटिंग द टू डेटा सेट्स. किस स्ट्रेटजी को लेकर चलना है आप लोगों को. अल्टीमेटली जिस तरह के डाटा आउटकम होंगे उस बेस पर डिसाइड करेंगे. वैसे मेन डिफरेंस है सब इसको करते हैं. और एक्सप्लेनेटरी डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो वही मेथड है. पहले क्वालिटेटिव है तो फिर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी करें, एनालाइज करें, फिर उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटेटिव. बाद में हमें क्वालिटेटिव एक्सप्लेन करना है. इसमें तो ऐसा इशू नहीं है. वो क्वालिटेटिव डेटा इसको एनालाइज करें, फिर दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे आप. Decision like what participant to follow with and what result need to be explained and how the quality result explain the quantitative results. अब ये स्ट्रक्चर इस तरह इतना सिंपल है कि आप कहीं भी किसी भी सेटिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं. तमाम आप देखिए होंगे कि इसमें इन डेप्थ हर चीज की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ सकते हैं. एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, आप इसमें अल्टीमेटली पहले क्वालिटेटिव होगा, उसका डेटा लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी बिना पे इंस्ट्रूमेंट बनाना, पायलट टेस्टिंग वगैरह सारी करेंगे. फिर उसके बिना पे मेजर डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वालिटेटिव से लेकर क्वांटिटेटिव तक प्रूव की. डिसीजन देना तो व्हाट क्वालिटेटिव डेटा टू यूज द क्वांटिटेटिव फॉलोअप एंड हाउ बेस्ट टू असेस द साइकोमेट्रिक क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाउ द क्वांटिटीज विल बिल्ड और एक्सपैंड ऑन द क्वालिटेटिव. अगर एम्बेडेड डिजाइन की बात या मर्ज या कनेक्टेड डेटा एनालिसिस की बात करें, एनालाइज प्राइमरी डेटा टू सेट द आंसर ऑफ प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन. पहले प्राइमरी पर फोकस करें. एनालाइज द सेकंड डेटा बाय यूजिंग मर्ज और कनेक्टेड सब्जेक्ट्स. इंटरप्रेट हाउ द प्राइमरी एंड सेकंड रिजल्ट आंसर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किस तरीके से हो सकते हैं. अगर डिसीजन देना है तो हाउ टू यूज द सेकेंडरी डेटा सेट, व्हेन द सेकंड डेटा शुड बी इनकॉर्पोरेटेड. तो प्राइमरी तो मेन फोकस है और सेकेंडरी जो है वो आपने कब, किस वक्त, कहां, क्यों, इसके आंसर आपने इसमें देने हैं. और ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन में एनालाइज द क्वांटिटी क्वालिटी डेटा बाय मर्जिंग एंड कनेक्टिंग, इंटरप्रेट हाउ द रिजल्ट आंसर द क्वांटिटी क्वालिटी मिक्स मेथड. डिसीजन देना है तो व्हिच एनालिसिस विल बेस्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव लेंस, द डिसीजन दैट correspond to the appropriate merging or connecting data analysis procedure and to what extent does that uncover inequalities and call for the change. क्या आप लोग वो रिजल्ट फाइंडिंग क्या वो आंसर देते हैं कि नहीं देते. एंड मल्टीपल डिजाइन में जाते हैं तो एनालाइज द डेटा फॉर ईच प्रोजेक्ट ओवर अ प्रोग्राम हर एक अलग अलग एनालिसिस करना, इम्प्लाई स्ट्रेटजीज फॉर मर्ज एंड कनेक्टिंग एनालिसिस एज द टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डिक्टेट्स, इंटरप्रेट हाउ द रिजल्ट आंसर द प्रोजेक्ट रिसर्च क्वेश्चन एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है जो आप उन लोगों को अचीव करना है. इट मीन आप देखें रिकॉर्डिंग के ऊपर हमें डिसीजन करनी है कितना टाइम लगा रिकॉर्डिंग पे. अब बात मैंने कहा कि हम अदालत के बाहर मामला हल कर लेते हैं रिकॉर्डिंग केस का. मीन स्टडी हो रही है, फायदे नुकसान, प्रोस कॉन्स, सोसाइटी, कालाबाग डैम क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, कौन सा मुल्क नहीं चाहता है. सारी चीजें प्रोसेस में है ना. हम कहते हैं हुक्मरानों की नीयत खराब है. मैं फेवर पे अगेंस्ट बात नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये कि इसके अंदर वो जो स्टडी रुकी हुई है उसके अगर ऊपर दोबारा स्टडी की जाए तो हम लेटरेसी के तहत बात कर सकते हैं.
हम अपनी शार्टेज की बिना तो कहते हैं कारबाग डैम बनना चाहिए, हो सकता है कि उसके और नुकसान भी हो, लेकिन जनरली इसके फायदे हैं, खैर उसमें पॉलिटिक्स निभाने ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो जो स्टडी उस वक्त हुई थी वो 6 माह साल की स्टडी को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसके बाद वो पूरा फॉर्मुलेट डिजाइन किया। Decisions are the decisions that correspond to the appropriate merging and connecting data analysis procedure. How to combine the data analysis from all projects to test the research objective. To what extent does that advance? Okay. Now concurrent approaches, merge data analysis strategies, comparing results side by side comparison. हम लोग कहते हैं किसका करें? Compare side by side करें, quality ये करती है, quantity ये करती है, या merge data giant display, दोनों को इकट्ठा डिस्प्ले शो करते हैं हम लोग, एक तरह उसकी ग्राफ एक तरह उसकी ग्राफ, एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन वर्जन एनालिसिस, हमने पहले ये एनालिसिस किया, उसकी कन्वर्जन कन्वर्ट किया, उसके ऊपर भी एनालिसिस किया, मतलब वीवो में ग्राफ के साथ डाटा शो होता है, उसके ऊपर हम टी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव में जाते हैं टी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। और अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेट मर्ज एंड रिकंसाइलिंग डिफरेंस, कंपेयर रिजल्ट एंड लुक फॉर डिस्क्रिपेंसीज के उधर ये थे इधर ये थे, दोनों में ये आपस में सिमिलरिटी हैं, ये आपस के अंदर इनका डिफरेंस है। If discrepancy are found, option include evaluate method, identify limitation, collect additional data, state new direction for inquiry, and re-examine the existing databases कि ऐसा चीजें क्यों आ रही हैं। अगर sequential approach में जाते हैं, connected data analysis strategy, use procedures in quant phase to help guide participant selection in qual phase, because major phase quantitative है, फिर qualitative में लेके जाए। Typical score of different subs of groups, आउटलायर स्कोर, सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंस, सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर, जो मैंने बात की, जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो हम क्यों अप्रोच या सीक्वेंशियल की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें कुछ सब ग्रुप में कुछ चेंज है, आउटलायर पाया जाता है, सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंस आ गए कहीं जो कि अनएक्सपेक्टेड था, या सिग्निफिकेंट एक ऐसा प्रेडिक्टर जो बहुत ज्यादा वेरिएंस एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएंस एक्सपेंड कर रहा है, उसकी बिना पे हम डाटा जाके कलेक्ट करते हैं मिक्स मेथड के ऊपर। और अगर प्रोसीजर हमारा क्वाल हो रहा है तो फिर हम टोपोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, टोपोलॉजी में हम उसको क्लास वेरीफाई करते हैं, लुक फॉर नेचुरल डिफरेंस इन रिस्पांसेस, पे अटेंशन टू पार्टिसिपेंट लैंग्वेज, आइडेंटिफाई कोर्स कोड थीम डिजाइन आइटम वेरिएबल्स के यूज प्रोसीजर क्वाल फेज टू बेस्ट एनहांस द लार्जर डिजाइन बाय डेवलपिंग ऑन इंटरवेंशन एंड प्लानिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेज का आपने किस तरीके से चीजों को आपस में लिंक करना, मेक इंटरप्रिटेशन आफ्टर ईच फेज एंड draw meta interfaces at the end of my design। अब ये बात बेसिकली जो क्रिएटिव कह रहा है, ये मल्टी फेज की तरह है कि हर फेज के अलग करें, और जब भी आप लोगों ने मल्टी फेज को काम करें, दोनों के इंटरकनेक्शन आपस में जरूर एक्सप्लेन करें किस तरीके से, अल्टीमेटली एक फेज से दूसरा फेज मर्ज होता है। जब हम एम्बेडेड डिजाइन की बात करते हैं या हम मल्टी फेज की बात करते हैं तो थ्योरी में से चीजें मर्ज हो रही होती है ना, तो फिर इसका मतलब दोनों का आपस में लिंक होना जरूरी है। वैलिडेशन एंड मिक्स मेथड डिजाइन, अब वैलिडेशन एक बड़ा मेन क्वेश्चन होता है कि क्या ये वैलिड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो एड्रेस वैलिडिटी फॉर बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंड, बीवेयर ऑफ डिफरेंट टर्म यूज, कंसीडर वैलिडिटी इन मिक्स मेथड रिसर्च। क्या आप लोगों ने देखा एड्रेस वैलिडिटी फॉर बोथ, वो दोनों का अपने वैलिडिटी की जो मेजर है वो यूज करें, बीवेयर ऑफ डिफरेंट टर्म यूज, तो कंसीडर वैलिडिटी इन मिक्स मेथड रिसर्च इसमें भी करनी है, लेकिन इसकी अपनी वैलिडिटी नहीं बनेगी बल्कि उन दोनों की वैलिडिटी मिलके मिक्स मेथड की वैलिडिटी जो है वो बनेगी। Data collection issues, selecting inappropriate participant using unequal sample size, introducing bias, collecting data that address different topics। तो ये आपके लिए मिसाल पर है जो थ्रेट है आपकी वैलिडिटी को मिक्स मेथड को करेक्ट करते हो, इन चीजों को आप ध्यान में रखें। और डेटा एनालिसिस के इश्यूज में क्या है, inadequate converging the data, making illogical comparison, utilizing inadequate data transformation approaches, utilizing inappropriate statistics for quantized data। और इंटरप्रिटेशन इशू क्या आ सकते हैं अगर वैलिडिटी टेस्ट में, तो नॉट रिजॉल्विंग डाइवर्जेंट फाइंडिंग, नॉट डिस्कसिंग द मिक्स मेथड सर्च क्वेश्चन, गिविंग मोर वेट टू वन फॉर्म ऑफ डेटा, नॉट इंटरप्रेटिंग रिजल्ट इन द लाइट ऑफ क्रिटिकल लेंस, नॉट रिलेटिंग द प्रोजेक्ट इन ए मल्टीफेज डिजाइन, इनरिकंसाइलेबल डिफरेंस अमंग टीम मेंबर्स, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अच्छी फाइंडिंग तक नहीं पहुंच सके तो फिर भी आप मिक्स मेथड को अप्लाई करने में नाकाम हो गए। डेटा कलेक्शन इश्यूज में क्या होंगे अगर कलेक्टिंग डेटा में, selecting inappropriate participant, using inappropriate sample size, choosing inadequate person for the follow-up, not designing an instrument with sound psychometric properties, data analysis instrument, choosing weak qualitative result to follow up on qualitative,
choosing weak quantitative result to build on quantitative embedded secondary data without a clear intent. Interpretation should get combining the two data sets when they are intended to connect, interpreting the data sets in reverse sequence, not taking full advantage of before or after finding from the supplement data. Now interpreting the result in the light of the critical lens, not relating the projects in a multi-phase design, irreconcilable differences among the team members. ये सारी बातें आपस में कॉमन है कि आपकी फाइंडिंग जब रिजल्ट नहीं देती, आपस के टीम मेंबर आपस में मिलते नहीं हैं, आपका सैंपल साइज इफेक्टिव नहीं है, आप कुछ क्रिटिकल लेंस लेके नहीं चलते, तो आपका फिर मिक्स मेथड यूज करने का कोई पर्पस नहीं बनता, तो आपने इसके ऊपर चीजों को लेकर चलना। अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वाले से बात की जाए तो क्वांटिटी और क्वालिटी अल्टीमेटली अवेलेबल हम जिन पे काम कर रहे हैं, सम पैकेजिंग गुड फीचर दैट फैसिलिटेट मिक्स मेथड एनालिसिस। इसका ना एसपीएस का है SPSS टेक्स्ट एनालिटिक्स, SPSS टेक्स्ट एनालिटिक्स, वो थोड़ा सा क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव कन्वर्ट करके एनालिसिस करने की कोशिश करता है, बट दैट इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो रिव्यू को मैं अपने एक्सपीरियंस पे जो आज रखूंगा, मेरा एक्सपीरियंस पे बेस कर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको देखेंगे। एंड कंसीडर द यूज ऑफ जॉइंट डिस्प्ले टू रिप्रेजेंट आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट। आपको जो मेन फोकस है कि दोनों के आउटपुट को पता हो कि दोनों आउटपुट शो करने से हमें क्या यूजफुल मीनिंग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्प्ले फॉर इमर्जिंग एनालिसिस, जो मर्ज करते हैं, अगर कन्वर्जेंट डिजाइन है इसे कैसे एनालिसिस शो किया जाए, अगर कन्वर्जेंट डिजाइन है तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट प्लेस साइड बाय साइड विद क्वालिटेटिव थीम and qualitative theme combined with quantitative data available, qualitative theme related to quantitative relating for transforming qualitative data into qualitative, जिस तरह वो रिलेट करेंगे उसी तरीके से हमने चीजों को आपस में शो करना है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज अगर दोनों बैठे हैं, दोनों को फेज को हम लेके जा सकते हैं आपस में। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन की अगर बात करेंगे हम तो quantitative result like linked to participant purposefully and selected for the follow, qualitative theme linked to qualitative result for the purpose of explanation। तो वहां पे जो हमारा प्रीवियस डिजाइन उसमें कन्वर्जेंट थे, तो उसमें हमने कन्वर्जेंट दोनों को लेकर चलना है, लेकिन यहाँ पे जब एक्सप्लेनेटरी में आना है, फिर जब क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिव डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव जब मिक्स की बात आएगी फिर जो चीजें आपस में ज्वाइन करती हैं वो हम डिस्प्ले से शो करेंगे। और एक्सप्लोरेटरी में अल्टीमेटली आप पहले क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं, फिर क्वालिटेटिव है जिसमें भी वही फेज है, लेकिन मकसद से ये कि आपने रिजल्ट क्यों करते हैं एक्सप्लोरेटरी से कि आपने जो क्वालिटेटिव रिसर्च की है उसको जनरलाइज करना है क्वांटिटेटिव, आपने जो रिसर्च की है क्वालिटेटिव में उसको जनरलाइज करना है क्वांटिटेटिव में, तो उसको फिर उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इन क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में दोनों में जो मिलती होंगी चीजों को उनका सिमिलर शो करेंगे, जो नहीं मिलती होंगी उनका हम अलग अलग एनालिसिस कर देंगे। अब जब आते हैं एम्बेडेड डिजाइन में तो उसमें कैसा डिस्प्ले देना कहता है बिफोर कनेक्टिंग द एनालिसिस, क्वालिटेटिव थीम लिंक टू द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज, क्वालिटेटिव थीम लिंक टू द इंटरवेंशन एक्टिविटीज, जिस तरीके से लिंक करेंगे। जब ड्यूरिंग मर्जिंग एनालिसिस होगा तो थीम्स अबाउट द प्रोसेस कंपेयर्ड द आउटकम, थीम्स कंपेयर्ड विद द सीन इवेंट, मतलब जहां पे वो सेपरेट है वहां सेपरेट डिस्कस करेंगे, जहां पे वो इकट्ठे हैं वहां पे हम लोग फिर इकट्ठा आपस में डिस्कस करेंगे। और आफ्टर कनेक्टिंग द एनालिसिस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लिंक टू द फॉलो अप थीम कि हमारे वहां भी ये रिजल्ट आए थे, उनका तो अलग स्टैटिस्टिक्स था, ये बनता है वहां पे वो ये चीजें फैक्टर आती है, मतलब वीवो तो ये बता सकता है ना आपको कि ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों ने ज्यादा बात इस पर कम किया। अब स्टैटिस्टिक एक रहेगी कि ये जो लोगों ने बात की है वो ये स्टैटिस्टिकली आपस में एसोसिएटेड है कि नहीं एसोसिएटेड, अगर तो आपस में रेडिकल शो कर देंगे, अगर आपस में एसोसिएटेड नहीं है हम उनको सेपरेट शो कर देंगे। ओके, और अगर हम ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन में या मल्टीफेज डिजाइन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन के कॉल फॉर एक्शन रिलेटेड टू क्वांटिटी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एंड क्वालिटेटिव थीम रिजल्ट्स, ट्रांसफॉर्मेटिव में उसी तरह शो करेंगे इसका एक्सप्लेनेटरी। और मल्टीफेज डिजाइन के थीम एंड क्वांटिटी रिजल्ट अक्रॉस टाइम एंड स्टोरी, जिस तरह आप लोगों ने जिस तरह टाइम में आपको उसी तरह बता देना कि ये थीम मर्ज हुआ, ये हमने टेस्ट किया, वहां से ये थीम मर्ज हुआ, ये टेस्ट किया, वहां ये थीम मर्ज हुआ, वहां पे ये टेस्ट किया। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन पोर्शन था जिसको हमने डिस्कस किया, जितना भी मिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, इसकी फाउंडेशन, इसकी टाइप्स, इसके मेथड, इसके प्रोज कॉन्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इसकी नोशन सिस्टम, इसका प्रोसीजर डायग्राम, इसके अंदर डाटा एनालिसिस, किसमें कौन कौन सा डाटा एनालिसिस है, कि जॉइंट डिस्प्ले, डाटा कनेक्शन किस तरह शो करना है। तो दिस इज द होल जो आज हमारा ये वर्कशॉप का जो पहला फेज मुकम्मल हो रहा है कि हमने होल बता दिया कि किस तरीके से मिक्स मेथड है, किस तरह होती है, किस तरीके से चलती है। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क।